पीयूष अपनी पत्नी अंजलि और उसकी बच्ची के साथ बहुत खुश था। उनका कुत्ता मोती बहुत वफादार था। पीयूष एक बिजनेसमैन था। वो बहुत मेहनत करके अपनी बिजनेस को तरक्की की नई ऊंचाई पर लेकर आया था। दूसरी ओर अंजलि एक सरल, अच्छी, नेक दिल की थी और भोले बाबा की परम भक्त थी। पीयूष अपनी सारी प्रॉपर्टी अंजलि और उसकी बच्ची के नाम कर दिया था। पीयूष के गांव में उसका चचेरा भाई और भाभी रहते थे। वो लोग बहुत गरीब थे, इसीलिए पीयूष उसके भाई अशोक को उसके कंपनी में नौकरी दिया। अशोक और उसकी पत्नी माला बहुत बुरे इंसान थे। एहसान फरामोश अशोक का बुरी नजर पीयूष के प्रॉपर्टी के ऊपर था। उसको हासिल करने के लिए वो लोग मौका ढूंढ रहे थे। एक दिन की बात है। पीयूष काम की सिलसिले से दूसरे शहर में कुछ दिन के लिए गया था। अंजलि उसकी बच्ची के साथ अकेली घर पे थी। अशोक और माला के लिए इस सुनहरा मौका था। पीयूष घर से निकलते ही दुष्ट अशोक और माला उसके घर पे आए और पीयूष के सारी प्रॉपर्टी अशोक और माला के नाम पे करने के लिए बोले, पर अंजलि ने प्रॉपर्टी के पेपर पे सिग्नेचर करने के लिए रोक-टोक मना कर दी। गुस्से में आकर अशोक ने अंजलि को छत से धक्का मार दिया। अंजलि ने तड़प तड़प कर अपनी दम तोड़ दी। उसके बाद अशोक जब बच्ची को मारने के लिए आगे बढ़ा। रुको, ये बच्ची को मत मारो, बड़ी होने के बाद हम इससे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, पर हम इसको बहुत तकलीफ देंगे। वो दोनों बच्ची को अपनी साथ ले गए और अंजलि की लाश को मंदिर की पीछे ठिकाना लगा दिए। कुछ देर के बाद अंजलि को जब उसकी बच्ची की याद आई, उसको देखने के लिए वो बेचैन हो गई और सड़क पे घर जाने के लिए गाड़ी को रोकने लगी। क्या गाड़ी उसकी शरीर के आर पार निकल गई। उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसने जब मंदिर के पास गई, वो अपनी शरीर की लाश वहां पड़ी हुई मिली। अभी उसको समझ आ गई कि वो अभी मर चुकी है और ये उसकी आत्मा है। वो रोते रोते अपनी बच्ची के पास गई। वहां पे वो देखी कि अशोक और माला ने उसकी बच्ची को बहुत कष्ट दे रहे थे। उसको पीने के लिए दूध नहीं दे रहे थे और तप तपती धूप में उसको बाहर खुले में रख देते थे। पर अंजलि की वफादार कुत्ता मोती की वजह से उसकी नन्ही सी बच्ची की जान बची रहती थी। ये देखकर जब अंजलि बच्ची को गोदी में लेने के लिए गई तो वो बच्ची को छू नहीं पाई, क्योंकि वो तो आत्मा थी। इसलिए वो रोते रोते भोलेनाथ के मंदिर गई। हे भोलेनाथ, आप मेरे साथ ऐसे क्यों किए? मैं तो आपकी भक्त थी, दिन रात आपकी पूजा करती थी, तो मेरे साथ ऐसे अन्याय क्यों? उन दुष्टों ने मुझे तो मार दिया और अभी मेरी बच्ची को भी तकलीफ दे रहे हैं और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। ऐसे बोलकर वो रोती रही। अचानक शिवलिंग से एक ज्योति निकल के अंजलि के ऊपर पड़ी। अंजलि को एक चमत्कारी शक्ति की एहसास हो रही थी। वो दिल से भोलेनाथ की शुक्राना करके वहां से अपनी बच्ची के पास गई। घर पे पहुंच के वो देखी माला और अशोक ने उसकी बच्ची को पकड़ के बहुत गाली दे रहे थे। अरे करमचली, क्यों चिल्ला रही है? तेरी माँ तो मर गई, तू क्यों नहीं मरती? उसी वक्त अंजलि की आत्मा गुस्से में आकर अपनी शक्ति से बच्ची को उनसे छीनकर अपनी गोदी में ले ली। माला और अशोक को अपनी शक्ति से मारने लगी और बोली, अब मेरी बच्ची के पास उसकी माँ है, तुम लोग मेरी बच्ची की कुछ भी नुकसान नहीं कर पाओगे। अंजलि, मोती और उसकी बच्ची के अलावा किसी को दिखाई नहीं देती थी। मार खाकर और बच्ची को हवा में झूलता हुआ देखकर माला और अशोक डर गए और वहां से चले गए। वो दोनों डर के मारे जंगल में एक साधु बाबा के पास गए और उनको झूठ-मूठ की कहानी बताने लगे और उनको अंजलि की आत्मा से बचाने के लिए विनती की। सिद्ध साधु बाबा ने अपने मंत्र शक्ति से अंजलि की आत्मा को कैद कर दिया और अंजलि की आत्मा से पूछे, तुम अशोक और माला को परेशान क्यों कर रही हो? वो लोग तो अच्छे इंसान हैं।
अच्छे इंसान, उन लोगों ने मेरी प्रॉपर्टी के लिए मुझे मार दिया और अभी मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप तो सिद्ध पुरुष हो, आपको तो सब पता होना चाहिए कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। साधु बाबा ध्यान में सब पता कर लिए। उन्होंने अंजलि की आत्मा को छोड़ दिया और बोले, जा अपनी बच्ची को उन दुष्टों से रक्षा कर। ठीक उसी वक्त अंजलि की कुत्ता मोती उसको ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया। मोती, मेरी बच्ची की जान खतरे में है, मैं उसके पास जा रही हूँ, तुम तुरंत जाकर पीयूष को लेकर आओ। मोती दौड़ दौड़ के पीयूष के पास गया। उधर अंजलि देखा कि अशोक और माला ने उसकी बच्ची को पहाड़ से फेंक के मारने की कोशिश कर रहे हैं। अंजलि की आत्मा ने तुरंत जाकर उसकी बच्ची को पकड़ ली। ठीक उसी वक्त पीयूष और मोती पुलिस के साथ वहां पहुंच गए। साधु बाबा भी आ गए। पीयूष ने अशोक और माला को पुलिस के हवाले कर दी और अंजलि की आत्मा ने साधु बाबा को अपनी बच्ची को दे दिया। साधु बाबा ने बच्ची को पीयूष के हाथ में दे दी और पीयूष के विनती से अंजलि की आत्मा को कुछ देर के लिए उससे दिखाई देने की शक्ति दिए। पीयूष, मेरी जाने का समय आ गया, तुम अपना और बच्ची का ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। ऐसे बोलकर अंजलि वहाँ से चली गई और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। माँ एक वह सुखद अनुभूति है जो बच्चों की सारे दुख कष्टों को अपने ममता के अंचल से ढक देती है। वो अपनी बच्चों के लिए भगवान से भी लड़ सकती है, इसलिए तो माँ ममता की प्रतिमूर्ति होती है।